तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसकी हम आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, मेरी क्लास में नहीं, सबको। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.4 का, और यहां पर 3 बच्चियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ 5 मीटर रेडियस। 5 मीटर रेडियस में खड़े होके एक गेम खेल रहे हैं। तो चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का है कि ये हमारे पास ये सर्कल है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों कुछ बच्चियां ये गेम खेल रहे हैं, उसका रेडियस कितना है 5। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। तो यहां पर मान लो रेशमा है और रेशमा ने बॉल थ्रो करी सलमा को, ठीक है। फिर सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। तो सलमा ने मनदीप को फेंकी और मनदीप ने फिर रेशमा को फेंकी, ऐसा हुआ। अब वो ये बोल रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है? सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 है। मतलब ये दोनों थोड़ा सा चेंज होगा डायग्राम में, ना, देखो रेशमा और सलमा के बीच का और सलमा और मनदीप के बीच का। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इन दोनों डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ बना लेते हैं, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल तो रहे हमारे फिगर में भी। तो ये हो गई मनदीप, ठीक है ना। और मनदीप ने किसको फेंका? रेशमा को फेंका। अब इस डायग्राम को भी घुमा लेते हैं ताकि हमारा डायग्राम हमको समझ में आ जाए कि हमारा क्या चल रहा है माहौल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब वो ये बोला जा रहा है भाई साहब कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो हमको ये रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सलमा और मनदीप और सलमा और रेशमा के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6। और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो ये रेडियस जो है वो कितना है? 5। ये रेडियस कितना है? 5, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि कैसे निकालें। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। तो कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, इसको समझने के लिए आपको इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला O और इस वाले को O से ज्वाइन करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज ये जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसकी खास बात ये है कि ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5, ये 5, ये 6 तो ये भी 6। और आपको इस क्वाड्रिलेटरल की खूबसूरती ये दिख रही है कि इसके एडजेसेंट साइड्स कैसी हैं? इक्वल। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हैं तो इसको जो इनकी जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करेंगी एट 90 डिग्री। सॉरी, एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करेगी एट 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल दिया आपने? तो बेटा जब एडजेसेंट साइड बराबर हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? काइट। और काइट बन जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर ये x है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या होगा? x होगा। और ये x है तो ये भी क्या होगा? x। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये पता लग रहा है कि दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री भी होगा, ये भी पता चल रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब क्या करने का है वो सुनो। सबसे पहली चीज, ये डिस्टेंस कितना होगा? सोचो, ये 5 डिस्टेंस होगा, ये कितना डिस्टेंस होगा? 5। ये डिस्टेंस कितना होगा? 6। तो यहां पर हमको जो ये ट्राइंगल दिखा, ये जो ट्राइंगल दिखा है इसमें ये 5 है, ये भी 5 है और ये 6 है। और यहां पर ये जो है वो परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू x है। हमको x ही निकालना है क्योंकि हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम x निकाल लेंगे तो डबल कर देंगे उसका। अब कैसे निकलेगा सुनो। सबसे पहले तो इसका एरिया निकालो। क्या निकालो? इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? या तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं या हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाइट तो गिवन नहीं है, हाइट ही निकालनी है एक्चुअली में, तो क्या करेंगे? हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर देखे जाए तो s की वैल्यू कितनी होगी? पहले देखो, 5 और 5 10 और 6 16 का आधा 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2। तो ये हो गया 3 एक पेयर बाहर, 6 8 दूनी 16, 16 में से 4 बाहर,
तो 3 और 4 बाहर, तो बचा कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो क्या आ गया बेटा एरिया, या 12 मीटर स्क्वायर का क्या आ गया एरिया। मेरे ख्याल से मीटर है तो उसको हटा देते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर कर देते हैं। अब इस ट्राइंगल का एरिया आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से ध्यान से देखो, मैं यहां से इसको हाफ बेस इंटू हाइट के भी बराबर कर सकता हूं। हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे करा, भैया ट्राइंगल के एरिया हेरोन्स फॉर्मूले के थ्रू भी आता है, तो ट्राइंगल्स का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से भी तो आता है, वही सेम एरिया तो होगा। अब ये हाइट होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने बता दिया था काइट है। काइट है मतलब वन डायगोनल बाइसेक्ट अनदर डायगोनल एट 90 डिग्री। तो ये पता चल गया हाफ। बेस कितना है बेटा, बेस हमको निकालना है क्या, नहीं सर बेस पता है 5 है, तो बेस अगर 5 है और हाइट हमको x निकालना है तो हम निकाल सकते हैं इजीली x बरोबर 12 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो आंसर आएगा x इक्वल टू 24, 12 दूनी 24/5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास x आ गया। अब मुझे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो मैं x का क्या कर दूंगा डबल, यानी डिस्टेंस बिटवीन मनदीप और रेशमा, है ना। डिस्टेंस रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाई 24/5, ये हो जाएगा 48/5, और मेरे ख्याल से आंसर आएगा 9.6। कितना आ जाएगा 9.6 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा रेशमा और मनदीप के बीच का, और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका खत्म। इसके बाद है नेक्स्ट, इजी है, समझ में आ गया। अब इसको आप अपने तरफ से फ्रेम करके लिख के मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 क्या बोलती है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो पहले तो आर्क बना लो किसी सर्कल के अंदर, ये बन गया, और ये एक छोटी सी मैंने आर्क ले ली यहां से यहां तक की, ठीक है, इतनी आर्क ले ली। अब वो बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो पहले सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो निकाल लो, इसको मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब मैं सर्कल के किसी भी पार्ट पे पहुंच जाऊं तो मुझे जो एंगल मिलेगा वो इस वाले एंगल का यहां पर जो मिलेगा वो डबल मिलेगा। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये अगर 30 डिग्री है तो इसका 2 टाइम्स कर दो तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसा कुछ हमें पता चला, ठीक है। तो हमने क्या करने की कोशिश करी, हमने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी। अब कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करी उसको बहुत इजीली समझ लो। क्या बोल रहा है वो, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क। अब एनी आर्क मतलब ये सेगमेंट भी हो सकती है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो सेगमेंट भी बन जाएगा। यानी एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क इज और सबटेंडेड बाय द एट द सेंटर विल बी इक्वल इज 2 टाइम्स द सबटेंडेड एट द एनी पॉइंट ऑन दैट अनदर पार्ट। मतलब इस आर्क के अलावा कहीं पर भी हो जाए, इस आर्क के अलावा कहीं पर भी वो एंगल निकालो तो वो एंगल जो होगा वो 2 टाइम्स, मतलब इसका 2 टाइम्स ये वाला बनेगा, यानी इसका आधा बनेगा। अगर ये 60 है तो ये 630 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो प्रूफ करना है तो ध्यान से प्रूफ करते हैं और समझते हैं। पहले तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो, बहुत इजी सर्कल बनाओ। फिर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट और बी पॉइंट को मैं एक आर्क मान लेता हूं। मैं ए बी आर्क की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल कितना बनाएगी, सबटेंडेड कितना बनाएगी, मान लीजिए मैंने कुछ एंगल बना दिया, मान लीजिए। अब मैंने इसके एक भी कोई सा भी पॉइंट ले लिया, मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैंने ये पॉइंट ले लिया। एक काम करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो इससे इसको ज्वाइन किया और इससे इसको ज्वाइन कर दिया, तो मुझे ये पॉइंट मिला ये पॉइंट मिला सी और ये मिला ओ, ये सेंटर है ना इसलिए। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो पूरा एंगल होगा, यानी एंगल ए सी बी जो एंगल होगा वो आधा हो जाएगा एंगल ए ओ बी के। मतलब ये वाले एंगल के आधा हो जाएगा, और वो भी माइनर एंगल है ना, ये वाला, ये पूरा वाला, ये वाला नहीं, ए ओ बी ये वाला नहीं, ये वाला छोटा वाला एंगल। इस आर्क के जस्ट अपोजिट में कोई सी भी साइड पर अगर मैं टच कर दूं तो वो जो एंगल सबटेंडेड होगा वो एंगल जो बनेगा वो सेंटर के जस्ट हाफ होगा, या मैं कहूं जो सेंटर पे बनेगा वो उसके एंगल का क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो वही है, यही हमको प्रूव करने का है। तो कैसे करने का वो देखो ध्यान से। सबसे पहले तो इसको बंद कर लो। गिवन क्या लिख सकते हैं हम, गिवन लिख सकते हैं सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, यहां पर हमको ए बी एक आर्क दे रखी है और ये एंगल दे रखा है, एंगल अब पता नहीं हमको, तो ये सारे फिगर में बस फिगर दिया हुआ है।
अब फिगर में हमें सबसे पहले क्या करना है, टू प्रूव ये करना है, टू प्रूव हमको ये करना है कि एंगल ए सी बी जो होगा वो आधा हो जाएगा एंगल ए ओ बी के, यानी ए ओ बी अगर 60 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या करें, एक काम करो, सी से ओ पर एक लाइन ज्वाइन करो, सी से ओ ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दो, सी से ओ को मिलाओ और उसको एक्सटेंड कर दो, सी से ओ को मिलाओ और उसको एक्सटेंड कर दो। कंस्ट्रक्शन है, क्या है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन विल बी ज्वाइन सी ओ एंड एक्सटेंड इट अप टू डी, डी तक इसको एक्सटेंड करना है ना। अब नामकरण करना शुरू कर दो। नामकरण कैसे, अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 हो जाएगा, ये एंगल 3 हो जाएगा, ये एंगल 4 हो जाएगा, ये एंगल 5 हो जाएगा और ये एंगल 6 हो जाएगा। नामकरण करना शुरू कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, नामकरण करना शुरू कर दो का मतलब ये सारे एंगलों के अपने हिसाब से फिगर के अंदर नाम दे दो। इससे आसानी ये होगी कि आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा ए ओ डी, बी ओ डी, ए सी ओ, ए सी डी, बी सी डी, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने नामकरण कर दिया, सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। आप प्रूफ कर लो, कुछ मत करो, इस ट्राइंगल को उठाओ, इतना हिस्सा, ट्राइंगल का इतना हिस्सा उठाओ, क्या कह रहा हूं, इतना, फिर इसको यहां पर है और ये ऐसे और ये बाहर निकला है। इस एंगल को बोल दो एंगल 1, इस एंगल को दे दो एंगल 3 और इस एंगल को दे दो एंगल नंबर 5। सबसे पहले तो ये बताओ, मैं समझा रहा हूं आज थ्योरम, मैं लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो अगर एक बात बताओ, अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब सवाल का जवाब दो कि क्या एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, क्या एंगल 1 बराबर भी होगा एंगल 3 के, जवाब दो। जवाब है यस। अब पूछो कैसे, बताता हूं। ओसी क्या है, रेडियस, ओडी और ओ ए क्या है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। कौन से ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर सामने वाली साइड बराबर तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर, देयरफॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दोनों एंगल बराबर, ठीक है। अब मुझे 3 रखना है या 1 रखना है, सोच के देखो। 1 रखना है, क्यों, अरे ये वाला एंगल 1 में आ रहा है ना, तो एंगल 3 की जगह क्या रखोगे, 1 की जगह 1 ही रहने देना। तो एंगल 1 प्लस 3 की जगह एंगल 1 बराबर एंगल 5, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। समझा रहा हूं अभी। सिमिलरली इस वाले को एक्सटेंड किया, इस वाले ट्राइंगल में बात करो, क्या एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस सर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये बताओ 2 और 4 दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, सर होंगे, क्यों, अरे सर ओसी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये दोनों बराबर आपस में, बोलो हाँ, यस सर। 2 की जगह 4 या 4 की जगह 2, 2 आना चाहिए, तो 2 की जगह 2, 4 की जगह 2 इज इक्वल टू एंगल 6, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ मत करो, 1 और 2 जुड़ रहे हैं, जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, LHS इक्वल टू, सॉरी LHS इक्वल टू RHS है, तो LHS LHS से जुड़ेगा और RHS RHS से जुड़ेगा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज एडेड टू इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर आप कर दो इक्वेशन नंबर 1 एडेड टू इक्वेशन नंबर 2, तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। 2 कॉमन ले लो तो ये जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 6। अब यहां पर बस आपको 5 प्लस 6 की वैल्यू रखनी है। 5 प्लस 6 किसके बराबर है, ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 किसके बराबर है, ए सी बी, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, या एंगल ए ओ बी का आधा किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के बराबर होगा। और यहां से हमने यही प्रूफ करने का था कि ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी।
ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। और इस तरह से हमारी थ्योरम हो जाती है समाप्त। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, कि अगर मेरे अगली थ्योरम समझा रहा हूं, अगली थ्योरम एंगल इन अ सेम सेगमेंट, मतलब अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और एक सेगमेंट बनाऊं तो ये आर्क होगी और ये सेगमेंट होगी। तो इस सेगमेंट पे ये वाला एंगल और इसी सेगमेंट पे ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इसी को बोलते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। वो पहले ये प्रूफ तभी हो पाएगी जब आप ये प्रूफ करना सीख जाओगे या ये आपको आती होगी। अब वो कैसे, वो भी सीख लो, वो भी सीख लो। हटा अलग, हटा सामान की घटा। देखो ये सेंटर है, इसको ज्वाइन किया इससे, तो बताओ अगर ये एंगल x है तो ये कितना हो जाएगा, x/2, और ये एंगल x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x/2। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ में आ गया? अब एक और थ्योरम कर लो इसी से, कि अगर एक सर्कल है और वो कह रहा है एक सेमी सर्कल है, ये O है, ये A है, ये B है, तो इस वाले सेगमेंट पे जितना भी एंगल बनेगा वो सब 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ है ना? होगा कि नहीं होगा? सर कैसे? अरे भाई ये कितना डिग्री है, 180, तो इसका ये क्या होगा, आधा, तो ये कितना हो जाएगा, 90। तो सारे एंगल सेगमेंट सेमी सर्कल के अंदर, सारे एंगल सेमी सर्कल के अंदर, सारे एंगल सेमी सर्कल के अंदर क्या होंगे, 90 डिग्री के। सेम उल्टा कर लो, सारे एंगल सेमी सर्कल के अंदर क्या होंगे, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी तो 180 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ये दोनों थ्योरम इसकी प्रीवियस वाली से सॉल्व हुई है, इसकी प्रीवियस यार ये वाली से सॉल्व हुई है। अगर आपको ये करना आ गई तो आप दोनों तो बिल्कुल एकदम चुटकी बराते ही सवाल समाप्त कर दोगे। समझ में आ गई? तो मैंने क्या क्या करवा दिया आज। पहला क्वेश्चन मैंने करवाया आज 10.4 का, फिफ्थ वाला, फिर मैंने 10.8 करवाई, फिर उसके आगे वाली 2 थ्योरम करवाई, इसके बाद साइक्लिक वाली है। तो ये तीनों थ्योरम और प्लस ये वाला क्वेश्चन आपको अभी इसी वक्त ट्राई करना होगा और करना पड़ेगा। आपका समय शुरू होता है अब।